कंटिन्यूटी बढ़ जाए ना चेयर है इधर। हमारे जीवन में लाइटिंग का कितना इम्पोर्टेंट है? कितना इम्पोर्टेंट है? आप लाइट नहीं रहेगा तो अंधेरे में छा जाएगा और अंधेरे में काम नहीं होगा। ठीक है ना? यही है ना? तो लाइट कैसे आया? लाइट कैसे आया? जब आपने स्विच को ऑन किया। हम आपको दिखाई दे रहे हैं? हाँ, दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे? क्योंकि लाइट में है। तो क्या एक बार स्विच ऑफ करो, अंधेरा करो। क्या हम आपको दिखाई दे रहे बराबर? नहीं, अल्लाह दिखाई दे रहा। तो आप भी अपने लाइफ में जो आपका प्रोफेशनल है चालू करो। अब आप हमको दिखाई देने लगे। आप मेरे को दिखाई दे रहे, हम आपको दिखाई दे रहे। क्यों? लाइट आ गया। लाइट आ गया। कैसे आया? ऑन करने के बाद स्विच ऑन किया तब। आप बहुत सारे स्विच है। कौन सा लाइट यार दबाने से आपको लाइट आया? कौन सा स्विच दबाने से आपको लाइट आया? वो आपको याद है? नहीं। बहुत लोगों को, आप यहाँ पर जितने लोग हैं, हम बोलूँगा लाइट चालू करो तो सब स्विच दबाएंगे, राइट? और जो उसको भली भांति जानता है, उसको जानकारी है, और केवल लाइट का ही कुछ मार्किंग करके रखेगा या कुछ करके रखेगा कि जब हमको जरूरत पड़ेगा तो हमको सटरडे ऑन कर देंगे। हमको ऐसा लाइटें जलाएंगे, ये लिख के रखेंगे उसके ऊपर। फैन, एक फैन चला तो फैन लिखेंगे, एसी चालू करना तो ये लिख देंगे, कुछ आइडेंटिफाई करके रखेगा। ये आईएसओ सिस्टम बोलता है। Why are unnecessary on the all switch? आगे समझ में? वही हाल हमारे साथ भी होता है। बात समझ में आ गया? हमारा जो फोकस है, जो हमारा वर्क है, वो हमको दिखाई नहीं देता है। बात समझ में? आपका जो काम है, जो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होना चाहिए, आपका कंटिन्यूटी कहाँ पे होना चाहिए, आपका टारगेट क्या है, आप कौन सा स्विच दबाना है, तो क्या आपको मैं बोला लाइट जलाओ, लेकिन सारे अपने दबा दिए, एसी का ही दबा दिया, फैन का भी दबा दिया, लाइट का भी दबा दिया। किस मतलब आपको नॉलेज नहीं है, जबकि आपके साथ आप ही के रूम में, आपके ही बेडरूम में, आपके ही ऑफिस में ये सारे स्विच लगे हुए हैं। आज तक आपने आइडेंटिफाई नहीं किया। Who is responsible for this one? आगे समझ में? कितना टाइम लगा होता आपको ये सब मार्किंग करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए? कितना समय लगा होता? उसी तरह से हमारा जो है प्रोफेशनल लाइफ है। हमारे लिए टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है। हम जैसे कि हमारा ड्यूटी मान लीजिए कि 9 बजे है, ठीक है? 9 बजे 9:10 में आते हैं, मतलब आप जो है ना एक लाइट को बंद कर दिए। एक लाइट को बंद करिए। क्या हम एक लाइट जल रही है, एक लाइट से बराबर काम कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं सर। उसी तरह से हमारा जो है लाइफ में, चालू करो, ये जो 9 o'clock है, ये एक ही बार में सारी लाइट जलनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर बैठ के काम कर सकते हैं। आई एम राइट रॉन्ग? समझ ना, हमारा लाइट जो है ऑफिस में आते ही सारी लाइट जलेगा, तभी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे सारे स्टाफ, हमारे सारे वर्कर, हमारे ऑपरेटर एक ही टाइम पर आएगा, तभी हम मशीन को रन कर सकते हैं। आई एम राइट रॉन्ग? तो आपने देखा कि लाइटिंग का इम्पोर्टेंट कितना है। आप बोलो ना कि लाइट नहीं रहेगा तो हम अंधेरे में नहीं रह सकते हैं। उसी तरह से समय पर एक स्टाफ नहीं आता है, वो टेबल खाली रहता है,
दूसरे वाला भी देखिए। अब सवाल ये है, ठीक है ना, आप जब ट्रेन में जाते हो, स्टेशन पर जाते हो टिकट लेने के लिए, आप यहाँ पर मिथिलेश चौधरी ये है, बाकी लोग और भी है इसके पीछे। तो हम मिथिलेश चौधरी किसको देखेंगे? आगे वाले को देखेंगे, पीछे वाले को देखेंगे, आगे वाले को देखेंगे। और आगे वाला कैसे कैसे फार्म भर रहा है, कैसे कैसे वो कर रहा है, कैसे कैसे खिड़की पर जाके क्या बात कर रहा है, वही सोच के हम भी करेंगे। पीछे वाले को तो नहीं करेंगे ना? करते आगे वाले को नहीं करेंगे। उसी तरह से एक बंदा है जो 9 बजे आता है, दूसरा 9:10 में आएगा, एक 9:30 में आएगा। तो 9 बजे वाला भी सोचेगा यार क्यों ना हम भी 9:30 में ही आएंगे। आगे समझ में इसका इम्पोर्टेंस समझ में है। आज बिहार सबसे पीछे क्यों है? बिहार में आदमी मेहनत नहीं करना चाहता, वही बाहर में आके करता है, इसलिए। अब दूसरा पॉइंट पर आता हूँ, गुजरात और राजस्थान सबसे आगे क्यों है कि वो जो है ना अपने से जानकार आदमी का बात सुनता है, अपने से नॉलेज वाले आदमी का कदर करता है, जो आपसे पैसे वाला है उसको इज्जत करता है। लेकिन बिहार में ऐसा उल्टा ही है। आपके भाई रहेगा, एक भाई बड़ा रहेगा, पैसे वाला है, उसको इज्जत नहीं करेगा, उसको देखना पसंद नहीं करेगा। एक बिहारी जो है दूसरे पड़ोसी को खेत में कुछ फसल हो जाएगा तो रातों रात उसको उखाड़ देगा। एम राइट रॉन्ग? लेकिन मड़वार में ऐसा नहीं है। एक बड़ा है तो उसको कदर करेगा, उसको फॉलो करेगा। एक इंसान सबसे कम समय में बड़ा क्यों बन गया, उसको आपको फॉलो करने की जरूरत है, उसके से कुछ सीखने की जरूरत है कि भाई हमारे साथ रहते रहते आखिर उसके अंदर क्या था कि ऐसा बन गया, और हमारे अंदर क्या कमियां है कि हम बस हो गया। तो हम यहाँ पर मिथिलेश चौधरी यहाँ पर खड़े हैं, बाकी हमारे आगे टिकट के लिए खड़े हैं, तो उन लोगों से हमको बहुत एलर्जी है। वो कब हटते था हमारा लाइन आता, कब हटते था हमारा लाइन आता। आदमी का जो मेंटालिटी ऐसा बन गया है, और पीछे वाले को देख के हम बहुत खुश होते हैं, है ना? होते हैं ना? इंसान की जो फितरत है कि हमसे जो गरीब है उसको देख के बहुत खुश होते हैं, तकलीफ में उसको बहुत देख के खुश होते हैं, और जो हमारे से आगे है उसको देख के क्या होते हैं, हमको एलर्जी होता है, एलर्जिक होता है ना, तकलीफ होती है। तो हमसे पैसे वाला कैसे बन गया? जिसे यहाँ पर 10 ऑपरेटर है, एक मेन ऑपरेटर मान लीजिए ललन भाई नहीं, तो लाइटिंग नहीं है कंपनी में, चमक नहीं है, दमक नहीं है, मशीन नहीं चलती। लाइटिंग का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं? लेकिन उस रोशनी को देख के बाकी लोगों को जो है ना, डल जो लोगों को तकलीफ है, उनको जलन है ना? क्योंकि ये क्यों ऐसा बन गया हम, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि हमको भी उसके जैसा बनना चाहिए। आई एम राइट रॉन्ग? बात समझ में आया? जिसका अच्छे सोच होता है तो अच्छे लोगों का फॉलो करके वैसा बनता है ना? आज एक गुजराती जो है दूसरे गुजराती को आधी रात को भी सपोर्ट करता है। आज मड़वारी सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में क्यों फैला हुआ है? जम्मू से लेकर के कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, गुजरात, बंगाल, कन्याकुमारी, हर जहाँ पे जाओगे एक गांव के विलेज में भी एक मार्केट रहेगा तो वहां पर मारवाड़ी मिलेगा, गुजराती मिलेगा। क्यों? बोलो। क्योंकि उसके ऊपर ट्रस्ट है, वही से वही लेन देन कर देगा पैसा, आपको जाने की भी जरूरत नहीं। और आपको किसी रिलेटिव को, किसी को आप पैसे दे दो, वापस नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? उसका कितना नेटवर्क है कि ठीक है भाई, आप जो है ना, जब आप जरा चेन्नई में हम एक पर्सन को भेजते हैं, उसको इतना कैश दे देना। आई एम राइट रॉन्ग? भाई बोल दिया, वो भाई दे दिया। लेकिन आप किसी को बोला कि भाई जरा
बिहार में एक बंदा जाएगा आपके पास एक 10,000 दे देना, तो 10,000 देने में 10 बार सोचेगा कि ये 10,000 फिर वापस नहीं आएगा और आता भी नहीं। राइट, गलत बोला सही बोल रहा, सही बोल रहा गलत बोल रहा। तो इसलिए आज जो है राजस्थान गुजरात जो है हमारे देश पे राज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंडिया पर पूरी तरह से राज कर रहा है। चप्पल का दुकान उन्हीं का है, किराना दुकान उन्हीं का है, सोने का दुकान उन्हीं का है, कपड़े का दुकान उन्हीं का है, हर जगह पे है। पैसे भी उनके पास है, आपके पास क्या है? क्योंकि आप में एक हॉनेस्टी नाम का कोई चीज नहीं है। आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, अपने लोगों को आप जो है ना बातों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो। आखिर कोई ऊंचाई तक पहुंचा है तो कितने तकलीफ से पहुंचा होगा, आपको भी वहां तकलीफ लेके जाना चाहता है, लेकिन आप उसको ले साथ नहीं दे रहे, जाना भी नहीं चाह रहे। मतलब ऑपरेटर बोलता है कि डाइट टाइट करो, मैं आता हूं 10 मिनट में यूरिन करके 2 फिंगर करके तुम डाइट सेट करो। उसको इंटरेस्ट नहीं है कि फिर हम उसको जैसे वो चलाए थे हम चला ले। एक मारवाड़ी होता है, गुजराती होता है, एक शॉप लगा के कुछ दिन बैठता है, फिर बोलता है कि अब तुम एक शॉप को तुम संभाल लो, ये फैक्ट्री लगाता है तुम इसको संभालो। आज अदानी देखो, साइकिल से लेकर के साइकिल पर साड़ी बेचने वाला आज देश का अदानी ग्रुप चलाता है। एक पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल बेचने वाला देश को पूरा अंबानी चलाता है। उसके अंदर क्या होगी? ट्रस्ट होगा ना आदमी पर। आपको हम बिठा दिया कंपनी में तो हमको फिर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो फिर आपको बिठा के क्या फायदा? लेकिन मारवाड़ियों में और गुजरातियों में ऐसा नहीं है। जिसको जिस सीट पर बिठा दिया वो सीट का इज्जत करता है, मेहनत करता है। आखिर हर दिन एक माँ बाप अपने बच्चों को टॉर्चर करेगा तो क्या बच्चा सक्सेस होगा? उसको खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमको कुछ करना है। उस तरह से हमारे स्टाफ है चाहे वर्कर है, उनको खुद का इंटरेस्ट होना कि हमको 9 बजे जाके आज कुछ करना है। ठीक है ना? इसके साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ।